लाल की। आज बतलाते हैं राजन, कन्हैया सुदामा का बचपन का साथ है। कन्हैया सुदामा का बचपन का साथ है, और झूठी नहीं बात है, झूठी नहीं बात है। एक साथ लकड़ी जाते भोजन साथ साथ है। साथ लकड़ी जाते भोजन साथ साथ है। झूठी नहीं बात है, झूठी नहीं बात है। भगवान कृष्ण और सुदामा संदीपन के वहां शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। धीरे धीरे बरसात का महीना आ गया, घर में लकड़ियां नहीं है। गुरु पत्नी ने कन्हैया को पुकारा। एक बात बताओ भैया, जैसे कुछ लोग अपने मन में भावना रखते हैं, ब्राह्मण सुदामा दरिद्री थे, बहुत इन्होंने गलत काम किया, भगवान कन्हैया से चोरी किया, ऐसा कुछ नहीं है। अगर सुदामा कन्हैया को एक चना दे देते उसमें का, तो उन चनों में श्राप है, एक ब्राह्मणी का श्राप है कि जो इन चनों को चबाएगा वो दरिद्री हो जाएगा। तो इसीलिए सुदामा खुद चबा गए और कन्हैया को एको नहीं दिया, क्योंकि कन्हैया तीनों लोकों के मालिक। अगर कन्हैया चने चबाएंगे दरिद्री हो जाएंगे, तो तीनों लोक दरिद्री हो जाएंगे। ये कब ब्राह्मणी ने श्राप दिया, क्यों श्राप दिया और चनों पर श्राप कैसे लगा, ये हम अभी आपको कथा में आगे बता रहे हैं। गुरु पत्नी ने कन्हैया को पुकारा और बोले कन्हैया, बोले हाँ माँ। बोले घर में लकड़ियां नहीं है, चूल्हा कैसे जलेगा, और अगर चूल्हा न जला तो भोजन कैसे बनेगा। भोजन न बना, दोनों भैया भूखे सो जाओगे। भगवान बोले माता जी सुनो, हम अकेले तो जंगल नहीं जाएंगे, हमारे साथ में 10 सुदामा को भेज दो और मैं शाम तक तोड़ करके लकड़ियों को आपके चरणों में डाल दूंगा। तब गुरु पत्नी ने सुदामा को पुकारा और बोले सुदामा, बोले हाँ माँ। बोले हाँ। इधर आइयो सुदामा हो, और इधर आइयो सुदामा, कछु बात है, इधर आइयो सुदामा। कछु बात है, इधर आइयो सुदामा। सालू विद्या परमात्मा जोड़ोगे 21 मुद्राएं समझी करती है। परमात्मा का जीवन सदा सुखी और मंगल में रहते। इधर आइयो सुदामा, कछु बात है, इधर आइयो सुदामा, कछु बात है, इधर आइयो सुदामा। सुदामा आया है
सुदामा क्या बात? थोड़े से चने माने पोटली में दीने, थोड़े से चने पोटली में दीने। और मैया बोली क्या? ए सुदामा, ये कन्हैया, तुम दोनों भैया भूखे, तुम दोनों भैया भूखे और मन को जाते हैं इधर कहियो सुदामा। मैया ने पोटली में देने। ये पोटली एक चोर की लाई हुई है, एक ब्राह्मणी थी, ध्यान दें। तो बेचारी बहुत गरीब है। एक दिन हो गया कुछ मांगने से भीख नहीं मिली, दूसरा दिन हो गया कुछ मांगने से नहीं मिला, तीसरे दिन ब्राह्मणी जब एक दरवाजे पर पहुंची तो उसने कहा कि और कुछ तो हमारे घर में नहीं है, लेकिन थोड़े चने रखे हैं, वो हम दिए दे रहे हैं। मुस्कान विद्या पर्वत बचड़ों में 11 मुद्राएं सभी करती हैं। माँ सरस्वती को विद्या को ज्ञान व विद्या प्रदान करें। हाँ ध्यान दें। तो उसने थोड़े से चने ब्राह्मणी को दिए। ब्राह्मणी ने चने ले तो लिए, लेकिन ब्राह्मणी के मुख में को दांत नहीं। बोले चबाऊं कैसे? बोले लाओ पोटकरिया में बांध करके रख ले, और उसके बाद जब सवेरा होगा तो इसे सिलबट लोल पर बांट बोट करके पान कर लेंगे, क्योंकि दांत नहीं है। पोटकरिया को बांध करके अपने सर के नीचे ब्राह्मणी रख के सोने लगे। और उसी ब्राह्मणी के घर में एक चोर आ गया। चोरी करी। उसने देखा और कुछ तो इस घर में दिखाई नहीं पड़ता है। ये पोटकरिया रखी बूढ़ा मैया के नीचे, हो सकता है इसमें कुछ जेवर और रखा हो। उस चोर ने पोटकरिया उठा लिया और भाग पड़ा। जैसे भागा ब्राह्मणी जाकर चोर 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 चोर। अब गांव वाले पीछा कर लिए। वो चोर भागता हुआ संदीपन के कुटी के अंदर घुस गया, जहां पर भगवान कन्हैया और सुदामा शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उसी कुटी। पोटकरिया चने वाली वही आंगन में छूट गई। चोर भाग गया। ब्राह्मणी ने देखा कि हमको चने मिले थे, वो भी चोर ले गया। मैं श्राप देती हूँ कि जो उन चनों को चबाएगा वो दलित हो जाएगा। ये ब्राह्मणी ने श्राप दिया कि जो हमारे चनों को चबाएगा वो दलित हो जाएगा। सवेरा हुआ, संदीपन की जो पत्नी है, भगवान कन्हैया की जो गुरु पत्नी है, उन्होंने झाड़ू लगाना प्रारंभ किया। देखा पोटकरिया पड़ी, उसमें चने। वही चने उठा करके सुदामा को दे दिए। एक बार बताओ, सुदामा महान प्राणी ब्रह्म ज्ञानी है। सुदामा महान प्राणी ब्रह्म ज्ञानी। एक बात भैया आप बताओ, जरा सोचो, अब भगवान कन्हैया का मित्र हर कोई हो सकता है क्या? भगवान कन्हैया का मित्र हर कोई हो सकता है? नहीं ना। तो भगवान कन्हैया के मित्र सुदामा ब्रह्म ज्ञानी है। वही पोटकरिया आज सुदामा को दिया और कहा तुम दोनों भैया भूखे जा रहे हो घर से। जब ज्यादा भूख लगे तो अकेले चनों को मत चबना,
और तुम कन्हैया दोनों चनों को चब लेना। आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे सुदामा। जंगल आए, लकड़ियों को तोड़ा, गट्ठर बनाया, सर पर रखा, चलने की तैयारी। इतने में माघ पोष का महीना, और वो माघ मास घन घोर रात, पानी पर पानी आते हैं। दुखियारे गुरु की सेवा में, दुखियारे गुरु की सेवा में, वह पेड़ तले से बुलाते हैं। पोष का महीना, पानी बरसना प्रारंभ, फिर क्षमा, फिर बरसना प्रारंभ, फिर क्षमा, फिर बरसना प्रारंभ। भगवान कन्हैया ने कहा दादा पानी बरसने लगा, आप बताओ क्या करें। सुदामा ने कहा ये पेड़ है, चलो इसके नीचे छुप करके खड़ा हो जाता हूं। तो जैसे ये रहा आपका आम का पेड़, इंगी मुखिया कन्हैया खड़े, इंगी मुखिया सुदामा, भूखे दोनों भैया आए। सुदामा ने पोटली खोली, कन्हैया से बताया नहीं। यहीं पर थोड़ी गलती कर दी, क्योंकि बताया गया है और गुरु से कपट मित्र से चोरी। गुरु से कपट मित्र से चोरी, की होए निराधन की होए पोड़ी। जो गुरु से अपने छल कपट करता है अथवा अपने मित्र से चोरी करता है, या तो निर्धन हो जाता है या तो उसके कुष्ठ रोग हो जाता है। लेकिन सुदामा सोचा विचारी कुछ नहीं की, पोटली खोला, चनों का चबना जल्दी जल्दी से प्रारंभ कर दिया। अच्छा भगवान क्या नहीं जानते, अब बहुत बढ़िया रहा। हेलो 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 हेलो। अच्छा भगवान कन्हैया जान गए कि सुदामा दत्ता चनों को चब रहे हैं, कहीं हो सकता अपन हिस्सा चबा जा तो हमारे हिस्सा का दे। लेकिन जब भगवान कन्हैया के विषय में लगा दिया तब तो परमात्मा चुप न रह पाए। एक बात और, चने चाहे हम चबाएं और चाहे आप चबाओ, जब चनों को चबाओगे तो कट कट की आवाज तो आएगी, और या तो बिल्कुल दांत ही ना हो तो बात ही अलग है। और मोहन ने कट कट शब्द सुना, मोहन ने कट कट शब्द सुना, तो बोले दत्ता क्या खाता है। मोहन ने कट कट साथ सुना, बोले दत्ता क्या खाता है। कछु हो ये सनित मोह दई दे, और कछु हो ये सनित
मुझे न दम निकला जाता है। भगवान कन्हैया बोल पे दादा का खा रहे, तब वो सुदामा बताते नहीं कि कहूँ तीनों लोग दलिद्री ना हो जाए। बोले मैं कुछ खाता नहीं। बोले कटकट की आवाज कहां से आ रही है? बोले हमारे दांतों में लगे ठंडक, पानी बस रहा है, इसलिए आपस में दांत कटकट कटकट लड़ रहे हैं। भगवान कन्हैया के अच्छा दादा, यह ठंडक तो तुम्हारे लागे, हमरे नहीं लागे। परमात्मा विचार करने लगे कि सुदामा ने चोरी किया हमसे। परमात्मा ने मन ही मन में श्राप दिया, उधर ब्राह्मणी का श्राप, इधर परमात्मा का श्राप कि जाओ दाता, तुमने छोटे सहपाठी से, छोटे अपने मित्र से चोरी किया जनों की, मैं श्राप देता हूँ कि तुम जीवन भर दरिद्र ही बने रहोगे। भगवान न करे किसी को श्राप दे। अगर इंसान का श्राप इंसान के सर पर लग जाता है तो इंसान बर्बाद हो जाता है, और जिसके सर पर परमात्मा का श्राप लगा होगा वो आबाद कहाँ होगा। दोनों भैया सुदामा और कृष्ण चलते चलते घर पर आए, भोजन बना, भोजन पारण किया। दोनों भाई पढ़ लिख करके उत्तीर्ण हुए। सुदामा अपने मकान गए और कन्हैया अपने मकान। और ये तो कर्मों की खेती है, जो जैसा बोता है उसे वैसा काटने को मिलता है, बताया गया है। और कर्म ही मानुष धनी बनावे, कर्म ही मानुष धनी बनावे, कर्म ही घर घर भीख मंगावे, कर्म ही घर घर भीख मंगावे। कर्म ही प्राणी को धनवान, यशवान, पूर्णवान बना देता है, और कर्म ही प्राणी को नदन, निर्धन, गरीब, भिखारी बना देता है। अच्छा, कर्म और कर्म में अंतर है। कर्म वो है जो इस समय, इस जन्म में हम कर रहे हैं, ये है कर्म। और कर्म वो है जो हम करके आए हैं। और बाबा ने मानस के अंदर कर्म लिखा है, कर्म नहीं लिखा है। कर्म प्रधान विसुर चिराखा, कर्म प्रधान विसुर चिराखा, जो जग कीन सो तस फल चाखा, जो जग कीन सो तस फल चाखा। और जो जस कीन सो तस फल चाखा। जैसे भैया जेठ का महीना आता है, अब तो देहातों में भी होने लगा, नहीं तो शहर में मंगलवार वाले दिन जेठ के महीने में हमको लगता है कोई पंछी भी भूखा नहीं रहता है। तो कोई रसगुल्ला बंटवा रहा है, कोई छोला भटूरा बंटवा रहा है, कोई लड्डू बांट रहा है, कोई जलेबियां बांट रहा है। ध्यान दें, तो ये फोकट में थोड़ी ना बांट रहे हैं, अपने कर्म बना रहे हैं। पिछले जन्म जो हमने किया था तब था वो कर्म, और जब दोबारा हमारा इस जन्म में जन्म हो गया वही कर्म बन गया कर्म। तो जो हम आपने पिछले जन्म में कर्म किए थे वो अब बन गए कर्म। तो कर्म प्रधान विसुर चिराखा, जो पिछले जन्म में हमने किया था वो इस जन्म में मिला है, और जो इस जन्म में हम कर रहे हैं वो हमको यहाँ से लेकर के वहां तक अगले जन्म तक भुगतान करना पड़ेगा।
ये इतिहास गवाही देते हैं। अंजलि बिटिया परमात्मा जड़ों में 21 मुद्राएं सभी करती हैं। परमात्मा इनका जीवन सदा सुख मंगल में बनाए थे। तो ये कर्मों की खेती है। कर्म ही प्राणी को धनवान, यशवान, पूर्णवान, प्रतापवान बना देता है और कर्म ही प्राणी को निर्धन, गरीब, भिखारी बना देता है। आज देखिए भगवान कृष्ण अपने कर्मों के द्वारा तीनों लोगों के मालिक द्वारिकाधीश यानी द्वारिकापुरी के राजा बने। सुदामा पर परमात्मा का श्राप लगा है तो ये निर्धन, गरीब, भिखारी हो जाते हैं। परमात्मा का श्राप। दोनों लोगों का विवाह हो गया। भगवान कन्हैया की पत्नी का नाम रुक्मणी। भगवान कन्हैया की पत्नी का क्या नाम है? का नाम रुक्मणी। और सुदामा की पत्नी का नाम, सुदामा की पत्नी का क्या नाम है? अमिताभ बच्चन के लड़का का नाम मालूम? अभिषेक बच्चन मालूम? अपना इतिहास हम बोले ध्यान दें। तो सुदामा की पत्नी का नाम है सुशीला। सुशीला जथा नामे तथा गुणे। जैसे उसका सुशीला नाम है वैसे बहुत सुशील सज्जन नारी। दिन रात परमात्मा के चरणों में ध्यान लगा करके पूजा भक्ति अर्चना वंदना करना, दूसरा उसके कोई काम ही नहीं। अपने पति के चरणों की सेवा करना। लेकिन परमात्मा के श्राप के कारण बेचारे दोनों बहुत लोग गरीब हैं। सुदामा भी पत्नी भी। कुछ दिनों के बाद बच्चे भी हो गए। अब और कमजोर। माता पिता अपने आप को भूखा देख सकते हैं, लेकिन एक बार अगर बच्चा कहता कि माँ हमें रोटी चाहिए, पिताजी हमें रोटी चाहिए, और रोटी घर में नहीं है, तो माता पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। धीरे धीरे सुदामा की वृद्धा अवस्था आ गई, बुढ़ापा आ गया। एक हाथ में डंडा, एक हाथ में कमंडल, नग्न पांव, फटी पुरानी धोती पहने हुए और दरवाजे दरवाजे पर सुदामा भिक्षा मांगते हैं। लेकिन याद करो, जब ठाकुर जी नाराज होंगे, जब परमात्मा नाराज होगा, तो मांगने से भिक्षा भी नहीं मिलेगी। सुदामा की स्थिति क्या है? दिन भर बेचारे बैठो, दिन भर बेचारे और द्वार द्वार दाता दाता चिल्लाते हैं। दिन भर बेचारे आटा मिले तो नमक नहीं, तो घर मांगे दस घर मांगे। तो घर मांगे दस घर मांगे और लोटा भरे आटा मिले नहीं, तो घर मांगे दस। सुदामा बेचारे भिक्षा मांगते बैठे हैं, लेकिन परमात्मा नाराज है तो मांगने से भिक्षा नहीं मिलती। अगर नमक मिल जाता है तो आटा नहीं मिलता,
अगर आटा मिल जाता है तो नमक नहीं मिलता, जो बेचारे भौरिये और नमक डाल करके पान खाने, बड़ी गरीब। एक दिन ऐसा आ गया कि पूरे 5 दिवस व्यतीत हो गए। सुदामा के घर में चूल्हा नहीं सुलगा। बेचारी ब्राह्मणी अपने पिया के धीरे धीरे चरणों को दबाती हुई बोल पड़ी, स्वामी मैं दिन रात परमात्मा को मनाया करती हूँ, फिर भी पता नहीं हमसे ऐसा कौन सा पाप हो गया है जिसकी सजा परमात्मा हमारे साथ में आपको भी दे रहा है। सुदामा बोल पड़े, देवी तुमने तो कोई पाप नहीं किया है, लेकिन एक पाप हमसे हुआ है। बोले भगवान बताओ कौन सा पाप? तो सुदामा सारी गोकुल वाली कथा सुशीला को बताते हैं। जैसे सुशीला ने सुना कि हमारे पति जो हैं ये कृष्ण के सहपाठी हैं, कृष्ण के साथ पढ़े हैं, आज सुशीला बोल पड़े, स्वामी कुबेर कोठापति के सहपाठी होते हुए और तुम कौड़ी कौड़ी को मोहताज, एक बात बताओ? बोले हाँ। बोले हर दरवाजे से भगवान कन्हैया का दरवाजा बड़ा सुंदर है, आप उनके दरवाजे पर चले जाओ, क्योंकि बताया गया है कि गए शरण प्रभु राखी हैं, सब अपराध विसार। माता पिता के चरणों में लड़का ने चाहे जितनी गलती किया हो और माता पिता के चरणों में गिर जाए तो माता पिता उसे क्षमा कर देते, और वो हमारे पिता ही तो हैं, बताया गया है। और ये पिता पिता के पिता नहीं, ये है पिता पिता के और पिता नहीं, त्रैलोक के पिता कहलाते। और नीरज भैया